हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड स्टडी ब्रेन IQ। तो आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश जेल पुलिस भर्ती 2020 में जो PYQ की सीरीज़ अपनों ने कंटिन्यू कर रखी थी, उसकी सीरीज़ नंबर 6 लेकर आ गए हैं हम। तो अगर आपने पुरानी ये 1 से लेकर 5 तक की सीरीज़ हो गई है PYQ की, तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपनी ये अब आज की PYQ की सीरीज़ है MP जेल पुलिस के ये प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ मैं इसमें। और अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं। ये PYQ की सीरीज़ नंबर 6। ये बाकी 5 सीरीज़ कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं, वो अगर आपको देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MP जेल पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर की 6ठी सीरीज़। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जेल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018 के ये 3 अक्टूबर 2018 की सुबह वाली शिफ्ट का पेपर है। इसके मैं जीके के क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। इसमें अगर आपको मैथ्स और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके और आपको पता चल सके कि वीडियो आ गई है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। 3 अक्टूबर 2018 की जेल प्रहरी की प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ये जीके के क्वेश्चन है ये। तो ये देख लेते हैं अपन, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में से ही काफ़ी क्वेश्चन अभी बैठ जाते हैं। अभी एग्ज़ाम 2020 में अपनी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम होगी आपकी, तो उसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बैठ जाएंगे आपके। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर के ही बैठ जाएंगे। तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है? मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली जो मोबाइल ऐप है वो किस राज्य ने जारी किया है, जो हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन। पंजाब, दिल्ली, गोवा या राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य है जिसने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली नामक ऐप जारी किया है। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर दे रखे हैं इसमें, आप भी अगर पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा और अपने मन में आंसर सोच लीजिएगा कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें जीके के, तो 20 में से कितने आपके क्वेश्चन सही आ रहे हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और क्वेश्चनों का लेवल देख लीजिएगा, आपके ऐसे ही क्वेश्चन 2020 में अभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन का लेवल देखते चलिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करते चलिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना, मतलब पूंजी की जो योजना है को शुरू किया गया है? तो किस क्षेत्र में पूंजी की योजना को शुरू किया गया है, किसने? तो ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए कहाँ ये पूंजी लगाई गई है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के ऊपर ये केंद्र सरकार ने उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना लगाई है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम के 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन आया हुआ था। तो अभी आप 2019 और 20 के करंट को तैयार करके रखिएगा, ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना तीसरे क्वेश्चन में बता रहा है, विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए, मतलब विज्ञान की जो संस्कृति है उसके प्रचार के लिए SPOCS को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। मतलब किस केंद्र को जबलपुर में जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है संस्कृति के प्रचार के लिए? तो कौन सा केंद्र है उसको जबलपुर में बनाएं, स्थापित करेंगे मतलब? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, विज्ञान संग्रहालय या साइंस सिटी?
तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र। जो उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है इसको जबलपुर में बनाया जाएगा संस्कृति के प्रचार के लिए। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपना चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए गाइस चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चनों का लेवल देखते चलिए आप। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होंगे आपके एग्जाम में। तो देख लीजिए ये चौथा करंट का क्वेश्चन है। तो आप 19 और 20 के 2019 और 20 के करंट भी तैयार करके रखिएगा, क्योंकि 2018 में हुई थी और 2017 तक का क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप ये याद रखिएगा। दिसंबर 2017 में अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें पर्वत हैं, किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो ये अभी एक 2020 में भी पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। तो आप इनको तैयार करके रखिएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दिसंबर 2017 में जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो अफ्रीका जो महाद्वीप है उस पर 2017 में अफ्रीका महाद्वीप का जो पर्वत है उसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो नामक पर्वत है, उस पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे 2017 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुसूदन पाटीदार। जो मधुसूदन पाटीदार है ये पर्वतारोही हैं। तो इन्होंने 2017 में अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करके प्रथम भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये रिपीट भी हो सकता है। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अपना पांचवा क्वेश्चन है भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान रूप में जाना जाता है। मतलब भारत का जो औद्योगिक नीति है वो निम्न में से किस रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों औद्योगिक नीति संकल्प 1948। मतलब जो संकल्प औद्योगिक नीति का एक एक्ट आया था 1948 में। तो जो 1948 में आई थी वो औद्योगिक नीति, उसको भारत में औद्योगिक नीति का बयान के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना छठा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? मतलब नर्मदा नदी के जो संरक्षण, जो इसमें प्रदूषण हो रहा है उसके संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का जो एक अभियान चलाया था। तो ये कहाँ से आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। जो अमरकंटक से ही निकलती हैं। तो यहीं पर ये नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा ये रोड मैप आयोजित किया गया था। कहाँ? अमरकंटक में। ये एमपी में ही है। कहाँ? अमरकंटक में। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने सातवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने तो अपना सातवां क्वेश्चन है हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से किस मार्ग पर कमीशन किया गया है? मतलब कुल मिला के ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ जो कोचिंग ट्रेनों को है ना इटारसी से कहाँ तक कमीशन किया गया है? मतलब इटारसी से कहाँ तक चलेगी जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ जो कोचिंग ट्रेनें हैं वो इटारसी से कहाँ तक चलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। कहाँ तक? जबलपुर। इटारसी से जबलपुर तक चलेगी कौन सी? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ जो कोचिंग ट्रेनें हैं वो इटारसी से जबलपुर मार्ग तक चलेगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अपना आठवां क्वेश्चन है पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? मतलब कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि अनाईमुड़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो अनाईमुड़ी है वो दक्षिण भारत में स्थित है। आप सभी को पता ही है। दक्षिण भारत में ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी स्थित है। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी स्थित है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को एक घाट के रूप में जोड़ती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कुछ भी कि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी का नाम बताइए। तो उसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा डोड्डा बेटा। कौन सी? डोड्डा बेटा है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। और नीलगिरी के साथ ही ये पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, जो कहाँ है? अनाईमुड़ी पर्वत पर है। तो अन्नामलाई पहाड़ी पर है अनाईमुड़ी
जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पहाड़ी पर है। अन्नाईमुड़ी चोटी जो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन आपको देख समझ में आ गया होगा। स्टैटिक का क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। वैसे भी अन्नामलाई पर्वत पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है भारत के दक्षिण भाग में, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अपना 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट ये 9वां क्वेश्चन 9वें नंबर का देख लेते हैं अपन। ENVIS मध्य प्रदेश को ENVIS नोट के रूप में भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? ये एक EMIC नोट है, ENVIS नोट है। तो इसके तहत भारत सरकार के किस मंत्रालय को स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ना, उसको इसी के तहत ENVIS के तहत ही स्थापित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा और आप देख लीजिएगा। ऐसे स्टैटिक के ऐसे अटपटे क्वेश्चन आते हैं तो इनको तैयार करके रखिएगा आप ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़े अजीब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। तो ये 1 से 2 क्वेश्चन अजीब से पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप तैयार करके रखिएगा। तो चलिए अपना 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर पहचान करें। मतलब जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके बारे में जो सही कौन सा दिया गया है। तो पहला देख लेते हैं, इसे 1952 में गठित किया गया था। इसे 1952 में, हाँ तो ये सही है। 1952 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो इसे 1952 में स्थापित किया गया था। तो ये सही लग रहा है अपने को। यह एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्य मंत्रियों द्वारा की जाती है? नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ये भी गलत है। तो इसका केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की, 1952 में। तो ये आप याद रखिएगा, ये रिपीट हो सकता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो अपना 11वां क्वेश्चन है, भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है? मतलब चीता जो है ना, मध्य प्रदेश में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत, चीता को फिर से ये समक्ष पेश करने की रिपोर्ट जो आई थी उसके तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया था? तो इनमें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नौरादेही अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश में ही है। तो इस नौरादेही अभ्यारण्य जो ये स्थान है, इसको इसकी सिफारिश के रूप में यहाँ मतलब चीते को पुनः प्रवेश को मान्यता दे दी गई थी। मतलब नौरा देवी जो अभ्यारण्य है, यहाँ चीता के पुनः प्रवेश को मान्यता दी गई थी। ये आप ऐसा याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अपना 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अपना 12वां क्वेश्चन है, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर, मतलब भारत और, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत और वियतनाम के बीच में, भारत और किसके बीच में जो एक्सरसाइज हुई थी वो यहाँ यही हुई थी मध्य प्रदेश में। तो भारत और वियतनाम के बीच में कौन सी कब हुई थी? भारत और वियतनाम के बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ था, सैन्याभ्यास हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। मतलब जबलपुर में भारत और वियतनाम की द्विपक्षीय सैन्याभ्यास की ये अभ्यास हुआ था भारत और वियतनाम के बीच, जबलपुर में। तो ये आप याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। तो आप जो 19 और 20 में जितने भी सैन्याभ्यास हुए हैं उनको तैयार करके रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। जो युद्धाभ्यास हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और रूस के बीच में काफ़ी युद्धाभ्यास जो हुए हैं, तो वो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे कि तो इसमें देख लेते हैं, अगर अपन अपने भारत और रूस के बीच में कौन सा हुआ है, तो इंद्र जो अभ्यास हुआ था वो कहाँ हुआ है? वो रूस में, ये भारत में हुआ है और भारत और रूस के बीच में हुआ है। कौन सा? इंद्र।
तो ऐसे आप याद रखिएगा इनको। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अपना 13वां क्वेश्चन है, भोपाल को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत, मतलब भोपाल को इंडिया की स्मार्ट सिटी 2018 के तहत के इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब जो 2018 में भोपाल को स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है वो किसके इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन। तो इसका ऑप्शन है स्मार्ट कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, सासा प्रोजेक्ट या एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के लिए ही भोपाल को इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसका आंसर एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, कौन सा, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसके लिए ही इनको किसको, भोपाल को 2018 में इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। अपना 14वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अपना 14वां क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रीय उद्यान और इनसे संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आप तैयार करके रखिएगा, एमपी के और सारे राज्यों की। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आप सभी को पता ही होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में स्थित है। असम में कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप याद रखिएगा। राजस्थान में कौन सा है, रणथंभौर, सरिस्का, ये सब राजस्थान में स्थित है। तो ये आप, पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। तो अपना 15वां क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, ये अपना 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी। तो 15वां क्वेश्चन ये बोल रहा है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब जो राष्ट्रपति अगर उस बिल पर साइन नहीं करे तो वो बिल वापस हो जाता है। ये आप सभी को पता ही होगा, संविधान में लिख रखा है। तो इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था कि संसद में जो बिल पास हो गया है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र से ही वो वापस हो गया था। मतलब राष्ट्रपति ने, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति जिन्होंने पहली बार उस बिल पर साइन नहीं किया और वो बिल वापस लौट गया, मतलब पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ये आप याद रखिएगा कि ज्ञानी जेल सिंह जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं ज्ञानी जेल सिंह, इन्होंने सबसे पहले इस शक्ति का प्रयोग किया था। इसका कि राष्ट्रपति के साथ बिना साइन किए जो बिल संसद में पास नहीं हो सकता, तो इन्होंने सबसे पहले साइन नहीं किए थे और वो बिल पास नहीं हो पाया। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं पहले, तो इन्होंने वो पहले राष्ट्रपति बने हैं ऐसे जिन्होंने इस शक्ति का प्रयोग किया है। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना 16वां क्वेश्चन है, जुलाई 2018, ये करंट का क्वेश्चन है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि करंट के भी काफ़ी 4 से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप करंट के 2019 और 20 के करंट तैयार करके रखिएगा, क्योंकि एक साल पहले का भी पूछ सकता है और 20 में से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी 2020 की जो एग्ज़ाम है उसके लिए करंट के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप 19 और 20 के तैयार करके रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चनों का लेवल और उसके टाइप देख लीजिएगा, और इनमें से भी काफ़ी 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके एज इट इज रिपीट होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन करंट का है 2018 का ये। तो इसमें देख लेते हैं अपन, जुलाई 2018 में सर्बिया में आयोजित 36वें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण दस्ताने टूर्नामेंट, जो इंटरनेशनल गोल्डन ग्लव्स अवार्ड टूर्नामेंट हुआ था, उसमें बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट का नाम बताइए। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा दिव्या पवार। जो दिव्या पवार है उन्होंने एथलीट में स्वर्ण पदक जीता था। कहाँ हुआ था ये, सर्बिया में आयोजित हुआ था 36वां अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण दस्ताने टूर्नामेंट। तो ये आप याद रखिएगा। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसको मिला था, ये इसमें स्वर्ण पदक किसको मिला था, दिव्या पवार को। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अपने 17वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है अपना। तो अपना 17वां क्वेश्चन है, उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मेहर सतना में एक संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। मेहर सतना, मतलब जो मेहर और सतना है, इन्होंने इन स्थानों पर इसके सम्मान में संगीत समारोह आयोजित किया जाता है।
तो ये आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। जो ये अलाउद्दीन खान है, उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनके सम्मान में ही मेहर और सतना में संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, तो ये काफ़ी एमपी भी है। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपने 18वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अपना 18वां क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अपने 18वें क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अपना 18वां क्वेश्चन है, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया। मतलब नीति आयोग का गठन आपने सबको पता ही है, 2015 में हुआ था। नरेंद्र मोदी सबसे पहले अध्यक्ष बने थे इसके। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? नरेंद्र मोदी बने थे। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहा करते थे। तो नीति आयोग, योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया है? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, तो 2015 में। और इसके पहले नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने थे। तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया। नीति आयोग ने फिर बाद में नियतम का गठन किया, तो नियतम का गठन किन उद्देश्यों के कारण किया गया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्त प्रदान करना, राज्य शासन के अनुदान प्रणाली का जीर्णोद्धार करना, राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना, या राज्य शासनों पर राज्य की प्रभावी निगरानी और विनिमय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए नीति आयोग ने, जो नीति आयोग है उन्होंने, नीति आयोग ने नियतम का गठन किया है। किसका? नियतम का। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अपना 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS प्रोजेक्ट के तहत, परियोजना के तहत इसरो द्वारा चयनित नहीं किया गया? ये नहीं याद रखिएगा। जो EPRIS प्रोजेक्ट हैं, इसके तहत किस जिले को, मध्य प्रदेश के किस जिले को चयनित नहीं किया गया है? तो इंदौर, बैतूल, सागर, रायसेन। तो इनमें से रायसेन को चुना गया है, सागर को भी चुना गया है, बैतूल को भी चुना गया है, और इंदौर को नहीं चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। कौन सा? इंदौर राज्य को, इंदौर जिले को नहीं चुना गया है। तो ये आप याद रखिएगा। किसके तहत? EPRIS प्रोजेक्ट के तहत इसरो द्वारा इंदौर को नहीं चुना गया था। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, जिनको पता नहीं है कि वैकेंसी आ चुकी है, आपको अभी से तैयारी करनी स्टार्ट करनी होगी। और अब प्रीवियस ईयर के पेपर के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही इसी पे 2020 के पेपर में मिलेंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर करना आपको कंपलसरी है। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप पर अभी ये 6ठी सीरीज़ है, 7वीं और 8वीं और 9वीं सीरीज़ की भी नोटिफिकेशन जल्दी से आ सके। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो अपना 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पाद नहीं है? जो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा है जो GI टैग उत्पाद नहीं है? तो दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर, ये क्या है, मोलोला क्ले वर्क लोगो, रतलामी सेव, झाबुआ कड़कनाथ, काला चिकन मीट, इनमें से ऐसा कौन सा है जिनको GI टैग प्राप्त नहीं हुई, जिनको GI टैग प्राप्त नहीं है? तो दतिया और टीकमगढ़ के जो बेल मेटल वेयर हैं उनको तो ये GI टैग प्राप्त हो चुका है पहले ही। ये रतलामी सेव को भी GI टैग प्राप्त हो चुका है। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्स, जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो होते हैं, मतलब एक तरह से उस जगह की जो प्रख्यात वस्तु है, जो कुछ भी प्रख्यात है वस्तु है या फिर कुछ भी चीज़ है, तो कुछ भी मिठाई है, सब इनको क्या बोलते हैं? GI टैग बोलते हैं। तो वो मतलब वो वस्तु है ना उस शहर के नाम के रूप में जानी जाती है। जैसे कि रतलामी सेव, तो रतलामी सेव को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो वो सेव ही रतलामी सेव के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार झाबुआ की कड़कनाथ काला चिकन जो मटन है
मीट है उसको भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। लेकिन जो मोलोला क्ले वर्क है लोगो है, जो मोलेला क्ले वर्क लोगो है, इसको जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है, तो ये मोलेला क्ले वर्क। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये अगर आपको मैथ्स और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी चाहिए, तो अगर इंग्लिश के और मैथ्स के वीडियो भी चाहिए तो आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में सब में शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस लास्ट बार क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आपको सबसे पहले, और बेल आइकन भी दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से आ सके। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है। क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।